दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था पहले पार्ट में, सातों भाई अपनी बहन को झूठ बोलकर ले गए थे कि बहन तुम्हें तुम्हारा ससुराल दिखाने ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब सेकंड पार्ट में देखिए आगे होता है क्या। बड़ा भाई बोला, बस अभी पहुंचने वाले हैं। दूर से दिखाई दे रहे टीले पर बने चांग को देखते हुए भाई बोला, वह देखो तुम्हारा ससुराल जहां तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी। चांग पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अन्य भाई को बहन को चांग पर खड़ी करके रस्सी से बांध के खंबे से सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी मिलकर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम है। अपनी बहन की बातों से सातवां भाई द्रवीभूत हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया, पर 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस नहीं जुट पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथों में धनुष बाण लेकर जब प्रहार करने को तैयार हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में गाने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा, भैया मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना विफल हो गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुणा गीत दोहराया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश करी। बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाई उसे कहने लगे, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही बार में ढेर करना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखा। उसने अपनी जान न्यौछावर करके उसे बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह करुणा गणी गाने लगी, मारो भैया मारो छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए, मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर झटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह निस्पंद हो गई। अपनी कुटिल योजना सफल होने पर 6 भाइयों को बाछें खिल गई। सातों ने मिलकर मृत बहन का शरीर चांग से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने 7वें को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े ले आया। वह अंदर अंदर बहुत व्यथित था। उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। अगर नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियां और केकड़े को आग में दे दिया और अपने खाने का जुगाड़ किया। चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा गड्ढा खोद रखा था। उसने अपनी पत्तल में परोसे गए नर मांस को चुपके से गड्ढे में डाल दिया और मछली भात खाने लगा। अन्य भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे। वह केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर से स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भरा तो बड़े ने 7वें भाई को झूठा साफ करने को कहा। उसने बहन की बची कुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे आदि सभी इकट्ठा करके उसे गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वह बांसों का एक झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आए और उसी बांस की झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ किया। उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काटा और अपने साथ ले गए। उस बांस से उन्होंने एक केंद्रा यानी कि एक पुराना वाद्य यंत्र बनाया। वे उसे बजा बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भी भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे।
एक दिन संत भिक्षा के लिए बड़े भाई के द्वार पर गए। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, केवल 7वां भाई कुंवारा था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, त्यों ही संत का केंद्र स्वयं बोल उठा, नहीं बजोरे केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजोरे केंद्रा, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया, नहीं बजोरे केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजोरे केंद्रा। योगी के बाजे से बार बार निकल रही इस रुदन से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह योगी बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर उपस्थित हुए। उनके आंगन पर कदम रखते ही केंद्रा से स्वयं यही गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर विदा करने को कहा। उनके मन में यह डर समा गया कि यदि इसी तरह योगी का केंद्रा बजता रहा तो उनकी यह पोल खुल जाएगी कि वे अपनी बहन के हत्यारे हैं। अंत में संत 7वें भाई के घर पहुंचे, जो अभी तक कुंवारा था। वह अकेला रहता था। जब योगी उसके द्वार पर उपस्थित हुए, केंद्र बोल उठा, बजोरे बजो केंद्रा, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है अंतर में, बजोरे बजो केंद्रा, यही है मेरे बड़े प्यारे भाई का घर। योगी के केंद्रा से प्यारा और दिलचस्प गीत बजने लगा। छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए बोला। ताबुल पान और जलपान से उनका सत्कार किया। इसके बाद केंद्रा के विषय में चर्चा हुई। योगी ने केंद्रा की जन्म कहानी सविस्तार सुनाई। छोटे भाई ने उस केंद्रा को उसने देने की प्रार्थना की तो योगी ने उसे छोटे भाई को सौंप दिया। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने केंद्रा को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ एक साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रखा। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब भी वह काम से लौटकर घर आता, सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभीियों के घर जाकर पूछा, मेरी गैर हाजिर में आप लोग मेरा घर साफ करते क्या हो? सभी ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करती? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। वह घर के कोने में छुप गया। घर सुनसान होते स्थापित केंद्रा से उसकी बहन की शक्ल की लड़की निकली। घर का सारा काम किया और फिर उस केंद्रा में समा गई। छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। भाभी ने उसे समझाया, जो ही लड़की केंद्रा से बाहर निकले, तुम केंद्रा को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लकड़ी के निकलते ही केंद्रा को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह मानव रूप में आई। भाई ने देखा यह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, यह थी 7 भाई और एक बहन की कहानी। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? दोस्तों, सीख यह मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्तों को बनाए रखता है। निस्वार्थ मतलब कि जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं होता वे प्रेम को बनाए रखते हैं, लेकिन रिश्ते को कलंकित करने वाले कभी छुप नहीं सकते। दोस्तों, रिश्तों को कलंकित करने वाले को कभी भगवान माफ नहीं करता। दोस्तों, कभी भी किसी के साथ छल कपट करना नहीं चाहिए। दोस्तों, अपना जीवन यापन निस्वार्थ ही जीना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना।